सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी फिर से आया हूं आपके सामने और अब मैं विषाणु जनित रोग जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उससे संबंधित रोग मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। तो आइए समझाने का प्रयास करते हैं विषाणु जनित रोग। देखिए, इससे संबंधित मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, उसको आसानी से समझिएगा ताकि आपको बहुत ही आराम से चीजें समझ में आ जाएं। तो देखिए, एक शब्द मैंने लिखा, उस शब्द का नाम है शिप्रा। मान लीजिए ये एक लड़की का नाम है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लड़की काफी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए इसका अपॉइंटमेंट एक टाटा कंपनी में हुआ CMD के पोस्ट पर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उसी समय एक राहुल नाम के लड़के का अपॉइंटमेंट होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर। ये मालिक वाला पोस्ट है और ये चपरासी वाला पोस्ट है। मान लीजिए एक दिन राहुल ने अपनी बॉस को देखा और उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? माई लगा दिया। अब राहुल शिप्रा को माई CMD शिप्रा के नाम से संबोधित करने लगा, यानी अपने मित्रों, अपने कलीगों के बीच में बताने लगा, ये मेरी CMD शिप्रा है, ये मेरी CMD शिप्रा है। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ कि राहुल को शिप्रा से प्यार हो गया, लेकिन शिप्रा को राहुल से प्यार नहीं हुआ। क्यों? अमीरी गरीबी का चक्कर आप जानते। अब क्या होगा? प्यार कभी झुकता नहीं, प्यार कभी छुपता नहीं। तो इसीलिए राहुल लगातार प्रयास करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन आप जानते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बेइज्जती हो जाती है। तो राहुल की भी बेइज्जती हो गई और शिप्रा ने राहुल को नौकरी से निकाल दिया। राहुल को नौकरी से निकाले जाने का गम नहीं था, राहुल को ये गम था कि अब दर्शन ना हो पाएंगे। इसीलिए राहुल प्यार में पागल हो गया, और प्यार में आदमी जब पागल हो जाता है तो पागल आदमी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए गंदा पानी, गंदा खाना, गंदे लोग, गंदे कपड़ों के संपर्क में आया और राहुल को इतने ढेर सारे वायरस लगे, इतने ढेर सारे विषाणु लगे कि इतनी ढेर सारी रोग हो गए। याद रखिएगा, शिप्रा लड़की का नाम नहीं, बीमारी का नाम है। इसलिए आप भी अगर किसी से जुड़े हैं तो उस बीमारी से दूर रहिए, वरना भविष्य आपका खराब हो सकता है। तो आइए, राहुल को क्या क्या हो गया? राहुल को मीजल्स हो गया, राहुल को खसरा हो गया, राहुल को येलो फीवर हो गया, राहुल को चिकन पॉक्स हो गया, राहुल का गला भी सूज गया, उसे मम्स हो गया, राहुल को मच्छर ने काटा, डेंगू हो गया, राहुल को स्मॉल पॉक्स भी हो गया, राहुल को सांस की बीमारी हो गई, इन्फ्लुएंजा, राहुल का पैर खराब हुआ, उसे पोलियो हो गया, उसकी त्वचा सूज गई, उसे हर्पीज हो गया, कुत्ते ने काटा, रेबीज हो गया, और कुछ गलत हरकत लगी, एड्स हो गया, और राहुल मर गया। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मरना चाहते हैं या जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं? वह आप पर निर्भर करता है, और आपकी नज़र और आपके मस्तिष्क और आपके मन पर निर्भर करता है। तो इतनी ढेर सारी बीमारियां हो गई, तो आइए इन बीमारियों को, एक एक बीमारियों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अभी हम इन्हें जरा हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप उसे बड़ी आसानी से समझ जाएं। खसरा, ये क्या है? पीत ज्वर। लेकिन घबराइएगा नहीं, ये पीलिया नहीं है, ये जॉन्डिस नहीं है, बताएंगे बाद में आपको चल के। ये है छोटी माता। अब आप कहेंगे सर ये बड़ी माता कहाँ है? तो आएंगे भी थोड़ी देर में। तो देखिए, गलसुआ यानी गले में सूजन, इस जगह पर बताएंगे। डेंगू से सब परिचित हैं, हम इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर।
यानी आपकी हड्डियां चरमरा जाएंगी और आपको दर्द के मारे, बुखार के मारे इतनी ज़्यादा पीड़ा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मच्छरों से दूर रहिए, बताएंगे भी आपको। स्मॉल पॉक्स, यही है आपकी बड़ी माता। और हाँ, ओमपुरी को देखा होगा, अब तो मर गए बेचारे, तो उनके चेहरे पर जो बड़े बड़े दाग थे वो बड़ी माता के ही दाग थे। तो याद रखिए, उन्हें हम चेचक भी कहते हैं। और इन्फ्लुएंजा आजकल एक बड़ा कॉमन सा रोग है जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हो या बर्ड फ्लू हो, ये सभी रोग इन्फ्लुएंजा में ही आते हैं। स्वाइन फ्लू सुअर से उत्पन्न हुआ और H1N1 नाम का विषाणु होता है, उसके माध्यम से फैला। और राजस्थान में कई मौतें अभी एकदम लेटेस्ट हुई हैं, गुजरात में भी 2-4 मौतें, दिल्ली में 1-आध मौतें हुई हैं। तो भारत सरकार तुरंत जागरूक हुआ और उसको लेकर के क्योर करने के लिए आगे की ओर बढ़ा और अभी फिलहाल स्वाइन फ्लू से संबंधित रोगों को काफ़ी थाम लिया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार के रोग ना हो पाए। फिर भी हमारे भारत में 2 मौसम ऐसे होते हैं, यानी ये मार्च और अप्रैल, और उधर आप अक्टूबर और नवंबर के महीने को ले लीजिए, या आप उसमें अगस्त और सितंबर भी जोड़ दीजिए, ताकि उसमें सभी रोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और कई लोगों को प्रभावित करके चले जाते हैं। तो देखिए, पोलियो आप सब जानते हैं, घबराइएगा नहीं, अब हिंदुस्तान में पोलियो नहीं होता है, ठीक है। 27 मार्च 2014 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बता दिया है कि अब भारत में पोलियो नहीं होगा। इंडिया इज पोलियो फ्री कंट्री, भारत एक पोलियो मुक्त देश है। 1980 की बात है, 1980 में भारत को चेचक मुक्त भी घोषित कर दिया गया है, यानी अब भारत में 2 बीमारियां नहीं होंगी। अगर आप IAS की परीक्षा दे रहे हैं तो याद रखिएगा, 2014 में यह प्रश्न आया था, इनमें से कौन सी बीमारी भारत में नहीं होगी, तो आपके ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स आंसर था। तो इसीलिए परीक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तथ्य एवं अवधारणा एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। भारत में 2 रोग नहीं होंगे, बता दिया आपको। हर्पीज भी एक त्वचा रोग है, आपको बताया जाएगा कैसा रोग है। जानते ही हैं, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, इसके अलावा चूहा काट ले और बंदर काट ले तो आपको रेबीज नामक रोग हो सकता है। तो देखिएगा, रेबीज नामक जो विषाणु है और उसी से रेबीज नाम का रोग भी होता है। रेबीज, ये है एड्स। देखो बालक, एड्स नाम का रोग जैसे ही दिमाग में आता है, तुरंत कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं और कुछ लोग नीचे ऊपर देखने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम्हें एड्स है, तो आप तपाक से खड़े हो जाओगे और कहोगे नहीं सर, मुझे एड्स नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा दावे के साथ तुम्हें एड्स है, तो आप कहोगे क्या साबित करना चाहते हो आप सर, तो मैं आपसे कहूंगा क्या आपने टेस्ट करवाया है, तो आप कहोगे नहीं सर, तो मैं आपको कहूंगा कैसे साबित कर सकते हो कि आपको एड्स नहीं है। क्योंकि अगर आज की डेट में आपको एड्स हो जाता है तो अगले 7-8 सालों तक आपका शरीर आपको एड्स नाम के रोग की ओर संकेत भी नहीं देगा, क्योंकि एड्स कोई रोग नहीं है। मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूं, मेरे शब्दों पर जाइएगा, एड्स कोई रोग नहीं है। तो आप कहोगे क्या है फिर ये? देखिएगा, एड्स में 2 शब्द हमेशा आते हैं, एक्वायर्ड और सिंड्रोम छोड़ दीजिए, इम्यूनो और डेफिशिएंसी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता की कमी। जैसे ही एड्स का वायरस शरीर में घुसता है, वैसे ही आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी अगर आपको खांसी हो गई है तो वो आपके शरीर में ही हमेशा विद्यमान रहेगी, जल्दी ठीक नहीं होगी। चोट लग गया है तो ठीक नहीं होगा, बुखार हो गया है तो ठीक नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जैसे ही रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होती है, वैसे ही लाखों बीमारियां शरीर में घुसती हैं और उन्हीं एक बीमारी से आपकी मौत हो जाती है। इसीलिए याद रखिएगा,
कि आप लोगों को किस प्रकार से इसके प्रति जागरूक रहना है, क्योंकि एड्स में जीवन को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दवाओं के माध्यम से इस बीमारी में जीवन को बढ़ाया जरूर जा सकता है। जैसे AZD नाम की एक दवा है जो काफ़ी उपयोग होती है, एजिडोथाइमिडीन के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस दवा के माध्यम से आप कुछ समय तो अपने जीवन को और आगे बढ़ा ले सकते हैं, लेकिन इसमें मरना निश्चित हो जाता है। मैं आपको एड्स के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, तो आइए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विषाणु जनित रोग, मैं वायरसेस के नाम नहीं लिखूंगा, कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप किसी भी बुक या किताब को उठाइए या मेरी ही किताब को उठाइएगा जो अभी 1 महीने के भीतर आने वाली है, उसमें आपको विषाणु जरूर मिलेंगे। और अगर आप छोटा मोटा एग्ज़ाम देते हैं, जैसे SSC हो गया, मैं उसे छोटा एग्ज़ाम ही मानता हूं, जैसे आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं NTPC, वहाँ पर विषाणु पूछे जाते हैं, लेकिन कभी भी UPSC में आपके विषाणु नहीं पूछे जाते, क्योंकि वहाँ अवधारणा थोड़ा सा देखी जाती है, तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं खसरा की। खसरा बच्चों में होता है। 9-10 महीने का बच्चा हो तो मालूम है वायरस गंदगी में ही पलते हैं, तो अगर बच्चा वहीं सुसु कर देगा, वहीं पॉटी कर देगा, पॉटी सुसु से खेलने लगेगा, तो आप समझ सकते हैं वो कितनी गंदे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ता है बच्चा। तो अब आप सोचिए, जो बच्चा इतनी गंदे तरीके से रहता है अगल बगल, तो उसको खसरा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स निकल आएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाता है और बच्चे के मरने के चांस होते हैं। इसीलिए बचपन में ही मीजल्स या खसरा का टीका लगा दिया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है। तो याद रखिएगा, खसरा किससे होता है? तो विषाणु से होता है। कौन सा विषाणु? किताबों के माध्यम से ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। येलो फीवर, क्या यह पीलिया है? तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, यह पीलिया नहीं है। यह एक मच्छर से होता है। उस मच्छर का नाम है फीमेल एडीज। हम इसे कहते हैं मादा एडीज। इस मच्छर को और एक नाम से जाना जाता है टाइगर मॉस्क्यूटो। हम इसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज आपकी हम एक गलतफहमी दूर कर देते हैं। क्या मच्छर कभी रोग पैदा करता है? नहीं। तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो आप कहोगे सर मलेरिया, डेंगू, ये सब? नहीं, कभी भी कोई मच्छर रोग पैदा नहीं कर सकता। मच्छर में रोग पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो आप कहोगे सर फिर क्या होता है? मच्छर अगर प्रभावित है विषाणु से, मच्छर अगर प्रभावित है जीवाणु से, मच्छर अगर प्रभावित है प्रोटोजोआ या फंगस से, तो आपको बीमारी हो सकती है, अन्यथा आपको कोई रोग नहीं होगा। मान लीजिए एक स्वस्थ मच्छर है जो प्रभावित नहीं है, वो आपको सुबह से शाम तक 1000 बार 1000 टाइम्स काटता है, तो क्या आप बीमार हो जाएंगे? नहीं। अगर एक विषाणु से संक्रमित मच्छर आपको काटता है तो आप एक बार के काटने से ही बीमार हो जाएंगे। कभी भी याद रखना, अगर आपके शरीर पर कोई भी मच्छर बैठा है तो वो कभी भी बैठा नहीं होगा, ऑलवेज बैठी होगी। पुरुष मच्छर कभी भी बीमारी पैदा नहीं करता, हमेशा महिला मच्छर ही बीमारी पैदा करती है। कभी भी पुरुष खून नहीं पीता, महिला मच्छर ही खून पीती है। यानी महिलाएं खून पीती हैं, महिला मच्छर ही खून पीती है। तो क्यों पीती है उसका रीजन जान देते हैं। महिला मच्छर को अंडे देने होते हैं, जबकि पुरुष मच्छर को अंडे नहीं देने होते हैं। तो अंडे देने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। पुरुष मच्छर उसको फर्टिलाइज करता है, क्योंकि आपको पता होगा एक्स्ट्रा यानी जो एक्सो फर्टिलाइजेशन होता है, वाह निषेचन, वह मच्छरों में पाया जाता है। तो पुरुष मच्छर क्या खाता पीता है? 2014, 2013, 2009 SSC के प्रश्न है, पुरुष मच्छर क्या खाता पीता है? जानवरों का खून, मनुष्यों का खून, मनुष्यों का रक्त, जानवरों का रक्त,
पेड़ पौधों का रस या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा पौधों और पेड़ पौधे पुष्प का जूस पीता है, ना कि खून पीता है। तो पुरुष मच्छर कभी भी कोई रोग नहीं पैदा करता। इधर देखिए, मादा एडीज टाइगर मच्छर, यानी दोनों का नाम सेम है, बस संबोधित करने में अलग अलग हो जाता है। इस मच्छर से 4 बीमारियां फैल सकती हैं, लेकिन 4 बीमारियों में वायरस अलग अलग होंगे। अब आप कहोगे कौन कौन से रोग होंगे और कौन कौन से रोग में क्या क्या लक्षण होंगे। वायरस का नाम आप बुक किताब के माध्यम से याद कर लीजिए। पहला रोग जो होगा येलो फीवर, दूसरा रोग होगा डेंगू, तीसरे रोग का नाम है चिकनगुनिया और चौथे रोग का नाम है जीका। आप लोगों को मालूम होगा 2016 में जीका नाम का वायरस काफी प्रचलित हुआ था। जीका एक ऐसा विषाणु है जो गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है, यानी गर्भवती महिलाओं में भी सबसे ज्यादा उस बच्चे को प्रभावित करता है जो मां के गर्भ में होता है। जीका नाम का विषाणु उस बच्चे के मस्तिष्क को छोटा करता है, यानी जीका नाम का विषाणु उन शरीर के भाग को प्रभावित करता है जो मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो अजन्मे बच्चे का मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसको कौन सा मच्छर फैलाता है, याद रखिए। 4 बीमारियां हैं, एक मच्छर है, वायरस अलग अलग हैं, चारों बीमारियां आपके सामने हैं। अब एक प्रश्न मैं चर्चा करता हूं, इनमें से कौन सा रोग टाइगर मच्छर से नहीं होता। पहला ऑप्शन था, ध्यान दीजिएगा, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया और मलेरिया। तो आपका सिंपल उत्तर होगा मलेरिया इन टाइगर मच्छर से नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट हो गया। और हां, येलो फीवर में मुख्यतः आपका कौन सा अंग डैमेज होता है, तो उसका नाम है लीवर। अब आइए इसी से संबंधित एक और रोग समझ लेते हैं, उसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, आपको मालूम है हेपेटाइटिस हमारे लीवर में एक पार्ट होता है, सेल का पार्ट। कई कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका का नाम है हेपेटाइटिस, उस कोशिका का नाम है हिपैटिक सेल। और अगर वो कोशिका प्रभावित हो जाती है किससे, वायरस से, तो याद रखिएगा उस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। और अक्सर ये गंदगी से ही होता है। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी ही नाम का रोग होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस में भी आपका लीवर डैमेज होता है, क्योंकि लीवर मेड अप फ्रॉम हिपैटिक सेल, यानी यकृत किस चीज का बना होता है, हिपैटिक कोशिका का। और अगर ये प्रभावित हुआ तो याद रखिएगा आपको हेपेटाइटिस नाम का रोग हो जाता है। अब आपको यहीं पर एक चीज और समझा देते हैं, उसका नाम है जॉन्डिस या पीलिया। तो चलिए पीलिया को समझते हैं, जॉन्डिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आखिरकार लीवर कितने होते हैं। तो लीवर तो एक ही होता है और आपके शरीर में लीवर की संख्या 1 है और लीवर सबसे हैवी ऑर्गन होता है, 1500 से 1800 ग्राम। यहीं पर एक पार्ट पाया जाता है लीवर के, उस पार्ट का नाम है स्प्लीन या प्लीहा। मैं आपको जॉन्डिस समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके शरीर में एक रक्त पाया जाता है, आरबीसी, किस रंग का होता है, रेड। कितने दिन जिंदा रहता है, 120 दिन। मान लीजिए आरबीसी 120 दिन आपके शरीर में जिंदा रहती है। उस आरबीसी को 120 दिन बाद मरना होगा। तो वो आरबीसी मरने के बाद कहां चली जाएगी, स्प्लीन में। और मरने के बाद
ये स्प्लीन में जाने के बाद आरबीसी एक नाम से जानी जाएगी, उसका नाम है बिलिरुबिन। और यह बिलिरुबिन अब पीले रंग का हो गया, यानी अब आपको यह जानना होगा कि मरी हुई आरबीसी का नाम बिलिरुबिन हुआ और इसका रंग पीला हुआ। चलो अभी भी आपको पीलिया नहीं हुआ। अब मान लीजिए 120 दिन और गुजरा 120 दिन और ये भर गया। अब जब ये भर गया तो ये फट सकता है, इसीलिए हमारे लीवर का दायित्व तो होता है कि इस मरी हुई आरबीसी को आपके प्लीहा से थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा आपके ब्लड में छोड़ता है। बिलिरुबिन ब्लड में आया, ब्लड से हमने इसको यूरिन में छोड़ा, मूत्र में, और मूत्र से हमने इसको कहाँ, बाहर निकाल दिया। इसीलिए मूत्र का रंग थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पीला। यानी मरी हुई आरबीसी जब शरीर से निकलती है तो आपके यूरिन का कलर पीला हो जाए। पीला ना भी हो तो घबराइएगा नहीं, कुछ दिन में पीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आरबीसी मरी नहीं होगी तो फिर कैसे पीला होगा, जबरदस्ती थोड़ी निकालेंगे पीला आप। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी भी आपको पीलिया नहीं हुआ, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, लीवर खराब हो गया। मान लीजिए आप शराब बहुत पीते हैं, गंदा पानी आप पीने लगे, गंदा खाना खाने लगे, तो लीवर आपका डैमेज हो गया। तो अब क्या होगा, क्या यकृत का नियंत्रण रहा? नहीं। तो अब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा, भयानक तरीके से ज्यादा ज्यादा, और आपके ब्लड में बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा। आपके नाक पीली, आंख पीली, शरीर पीला, मूत्र पीला, और आपका सब कुछ पीला पीला। याद रखिएगा, इसी रोग को हम कहते हैं क्या, जॉन्डिस या पीलिया। अब इस पीलिया रोग को ठीक नहीं किया जाता, आपके लीवर को स्वस्थ किया जाता है। लीवर को स्वस्थ कर दिया जाता है ताकि आप पीलिया ठीक हो जाए। इसमें भी बुखार आता है, पीलिया में सामान्य लक्षण होते हैं, और अक्सर क्या होता है, हमें क्योर करना होता है, यानी स्वस्थ रहने के लिए। और उपचार इसका यही है कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड लें, बाहर घूमें कम, ताकि आपको पीलिया नियंत्रित हो जाए, आपका लीवर ठीक हो जाए। अगर आपको येलो फीवर हो गया, अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया, तो भी आपको पीलिया होने के चांस रहते हैं, क्योंकि पीलिया ना मच्छर से होता है, ना वायरस से होता है, ना बैक्टीरिया से होता है। पीलिया लीवर खराब हो जाने की वजह से होता है, और पीलिया में मुख्यतः यकृत ही खराब होता है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, पीलिया में क्या डैमेज हुआ, यकृत खराब हुआ, और कुछ नहीं खराब होता पीलिया में। तो इसके लिए आप लोग आगे भी जुड़े रहिए, और भविष्य में चल करके मैं इन संबंधित बीमारियों को भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपने आगामी परीक्षाओं में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकें विषाणु से जनित। नमस्कार, धन्यवाद।